वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि बसंत का फेस्टिवल जो है पूरा जो पाकिस्तान है एक जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अब हम अपने तीसरे गेस्ट को जो है वो वेलकम करते हैं, जो कि सदफ चौधरी हैं और एंकर पर्सन हैं, और उनके साथ हमारे साथ जो चौथे हमारे गेस्ट हैं अमीन राजा हैं, जो कि सिंगर हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बसंत की जो है गहमा गहमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है बसंत को लेके? किस तरह का सोचा हुआ है? क्या क्या आपने क्या क्या फेस्टिविटी सोची हुई है? क्या क्या करने जा रही है? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बसंत है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखनी है। First time जी देखनी जी, इससे पहले जो था हम लोग दुबई में थे। ओके। तो हमें अभी 5 साल हुए हैं पाकिस्तान आए हुए। तो पहले बैन था, तो ये फर्स्ट टाइम ये नहीं ऐसा हुआ है कि हमारे होते हुए है, तो हम तो बहुत खुश हैं। वही मैं कह रही हूँ कि 25 साल से बंद है, तो आप इतनी बड़ी भी नहीं लग रही, इतनी छोटी भी नहीं लग रही थी। नहीं, पहली मैंने आपको ये तो कहा ही नहीं कि मेरे पैदा होने के बाद, मैंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर अच्छा, थी। दुबई में भी तो बसंत बनाई जाती है बड़ी? नहीं, दुबई में ऐसी चीजें नहीं है। मेरे होते हुए तो नहीं वहाँ पर भी मनाई गई। जी, मैं 18 साल वहाँ रही हूँ, तो मेरे होते हुए तो वहाँ पर। अच्छा, बच्चों में क्या जो है वो जोशो खरोश पाया जा रहा है? उनकी भी पहली बसंत है। बच्चों को तो वैसे ही नहीं पता बसंत में होता क्या है, उन्होंने तो काइट ही नहीं देखी थी पहले कभी। तो फर्स्ट टाइम देखेंगे और जरूर दिखाऊंगी उन्हें। अच्छा, पूछ नहीं रहे वो कि क्या होने जा रहा है, क्या फेस्टिवल है? नहीं, मैं उन्हें ज्यादा इसलिए भी नहीं बता रही। देखें, अगर जहाँ तक ये है ना कि ये बहुत एक अच्छी चीज है, हम सब लोग मिलकर हल्ला गुल्ला करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो थोड़ा सा खतरा भी होता है। तो मुझे फिर इस तरह डर लगता है, और मेरा बेटा है, तो फिर आपको पता है बेटों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किस तरह के खतरे से डर रही हैं आप? भाई खुदा ना खास्ता कोई मसला ना बन जाए, कोई छत से ना गिर जाए बच्चा, कोई और मसला ना बन जाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी जी, बस थोड़ा सा माओ को डर लगता है ना। बिल्कुल लगता है। अच्छा, अमीन राजा साहब की तरफ चलते हैं, जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बसंत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप कि आपकी भी पहली बसंत है या पहले बचपन का कोई किस्से वगैरह याद है? बसंत को इस तरह से एंजॉय किया हुआ है कि जो हक है ना बसंत का, वो जो टिपिकल बसंत थी जिसमें गुड़ियां उड़ानी कम और लुटनी ज्यादा। हम तो लुटेरे रहे बहुत बड़े। मेरा टांगा बड़ा मशहूर था, वो जो होता था ना गुड़ियां चमेड़ने वाला। तो हम तो सारा कुछ हमने एंजॉय किया है। अच्छा, इसमें टर्म्स क्या क्या यूज की जाती हैं? जैसे भी एक आपने बताया अभी मैडम कह रही थी बच्चों को पता ही नहीं है। मेरी बेटियां, अभी मेरा सॉन्ग आया तो उसमें एक वर्ड है बो काटा। और बो काटा और बसंत का तो चोली दामन का साथ आपको पता है। अब बच्चे पूछ रहे थे पापा जी ये बो काटा क्या होता है? अब उनको नहीं पता। तो जैसे कि टर्म्स है, जब गुड़ी किसी की कट जाती है, पेचा मुकाबला होता है ना, जंग होती है, गुड़ियों की जंग लगी हुई है, और जब एक की कट जाती है और दूसरे फिर उसको हूट करने के लिए कहते हैं बो काटा, और साथ में उसको बो काटा ही क्यों कहते हैं? कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज करते? नहीं, ये बना इसलिए ना, ये बो काटा बने इसी गुड्डी के कटने के लिए बना हुआ है। और अच्छा, हाँ। और क्या क्या टर्म यूज होती है? और इसमें ज्यादा वायरल तो यही है, और फिर जब बंदा करता तो फिर आमद हो जाती है। मुझे भी सिर्फ यही याद है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई सॉन्ग वगैरह आपने बसंत के हवाले से बनाया? हाँ जी, अभी मेरा 5 तारीख को कल रिलीज हुआ है। अच्छा, हो जाए फिर कुछ गुनगुना दें। हो मर्जियां अपनियां असी कर दे, असी नहीं किसे दे भी प्यो तो डर दे, असी होना तेरे वल झूठी समझी ना गल, पेचा तेरे नाल प्यार वाला पाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते, कोठे उत्ते गुड्डियां उड़ाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते, कोठे उत्ते गुड्डियां उड़ाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते। आ गई ये बसंत पेचे बड़े पैणगे, बो काटा लोकी कहणगे, जदों मिल जाने नैन आपे हो जावेंगी फैन, पेचा तेरे नाल प्यार वाला पाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते, कोठे उत्ते गुड्डियां उड़ाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते। ये मेरा रिलीज हुआ है और माशाल्लाह बड़ा पसंद किया जा रहा है। अच्छा है। बस ये जो जिस तरह की हमारा त्यौहार है, तो उसमें यही कुछ जरा हुल्ला गुल्ला और बड़के शड़कियां और लाला ला होना चाहिए ना, फिर उसको जिन में रख के मैंने फिर ये बनाया। तो कहाँ पे आप बसंत जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? देखिए जी, हम सेलिब्रेट करते नहीं, हम तो करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खर्चा किया होगा, तो हमने बल्कि कमाई करनी है। कोई टाइम तो फैमिली को भी देंगे ना, फैमिली बच्चियों ने भी तो पसंद देखनी है, उनकी भी तो पहली है। हाँ, ऐसा है ना, बच्चों को सुबह टाइम, उसके बाद जैसे ये 12 बजे का टाइम क्रॉस करना है, तो उसके बाद आपके चैनल्स पे भी कल मुझे दोबारा इन्वाइट किया गया 7 तारीख को, और आज फिर आपके पास हूँ मैं, और उसके बाद NCA कॉलेज में मैंने परफॉर्म करना है, और आज शाम को फिर बहरिया टाउन में, फिर इसी तरह जगह जगह से लोगों ने मैं बुक किया हुआ है।
3 दिन इसीलिए बसंत के रखे हैं ना हमारे जैसों के लिए जो बिजी होते हैं कि एक दिन फैमिली को भी दिया जाए बीच में। लेकिन वो फैमिली को टाइम नहीं दे रहे ना, वो सुबह सुबह फैमिली, सुबह सुबह तो बसंत होती वो नहीं, सिंगर है सब ना, 4 बजे बसंत के पे बाद। सिंगर ज्यादा बिजी नहीं, है। ऐसे है ना, बस देखे ना, ये 3 दिन है हमारे, और देखें भी लोगों ने बुलाना है, और बच्चे सारी फैमिली इस बात को समझते हैं कि ठीक है, कोई ऐसा कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, कोई फर्ज भी जब नहीं बेगम है। ने गुस्सा करें कि इतने अरसे बाद जो है फेस्टिवल आया है, आप टाइम नहीं दे रहे, कहीं लेके नहीं जा रहे। नहीं, बच्ची बेगम तो कह रही है कि निकलना नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलना, कोई डोर ही ना आ जाए कहीं से, हाँ ऐसा हाँ, कोई फिर ना जाए। थोड़ा वो सा कह रही डर घर लगता से बाहर नहीं निकलना, बसंत के बाद निकलेंगे। वो उनका जितनी भी इंटरटेनमेंट होगी वो सारी टीवी के सामने बैठ के ही होगी। अच्छा, एसओपीज का भी तो बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ देखे ना बाइक के ऊपर एक वो उन्होंने कह दिया वो डंडा सा लगा देना स्टिक सी ऊपर, लगा दी है। और बस लोग श्योर हो गए। अब देखे ना, वो जहाँ तक उसकी हाइट है, उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ वो तो श्योर नहीं है, एक चीज। और फिर यहाँ पे ये नहीं है, अभी मैडम ने कहा कि खुदा ना खास्ता को बच्चा छत से गिर जाता है, अल्लाह ना करे किसी का गिरे, मिनिमम सबसे छोटा लॉस ये होता है कि जब वो डोर से जाता तो डोर फिर जाती है, उंगलियां कट जाती हैं, खून निकलता है, तो ये भी तकलीफी अमल है। तो एसओपीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा फोकस किया है कि आपने बाइक से कम निकलेंगे, निकलना फिर वो डंडा लगा लें ऊपर जो सामने निकल रहा नहीं, है। लेकिन 3 दिन की ट्रांसपोर्ट भी तो फ्री करती हाँ, है फ्री ना, है, ऑरेंज है, मेट्रो है, ऐसे हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है हाँ, वो इस चीज free का है। लोग मजा लेंगे। वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, वो हो गया है। हम लोग भी गाड़ियां खड़ी करके इसी जिसको पर कोई फायदा काम नहीं लेते है, हैं। वो सिर्फ ऑरेंज ट्रेन का मजा लेने के लिए निकला हुआ है, चलो मजा ही लेते हैं। वैसे टूर एक फ्री है, पूरा लाहौर देख के आते जी हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो आप बचपन में भी इतने छोटे दिल के थे, बहुत तरीके से? नहीं, बचपन में तो हम बड़े अनचक थे, हम तो दीवारें फैलाते थे, हम तो छतों से छलांगे मार देते थे। तो वो एक टाइम की बात है ना, और हमारा बचपन कुछ और था। बचपन की बसंतें किस एरिया में गुजरी हैं? अंदरून में, कहाँ? ना हम ये जो है ना, हमारा ये जौहर टाउन, ये शुमाली लाहौर जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे देहात हैं सारे। अब तो जौहर टाउन बन गया, उस वक्त ये सारे देहात थे। मैं 35 ईयर मेरी एज होगी है, तो उस वक्त तो यहाँ पे देहातों की जो बसंत थी वो तो अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि आज के बच्चों को हम सुनाएं तो उनके मुंह में पानी आ जाए। क्या बात है, क्या इंटरटेनमेंट थी, और हम लोग किस तरह उसको इंटरटेन करते थे। ये बच्चे तो नहीं, इनको नसीब नहीं है वो चीज़ें जो हम कर चुके हैं। अच्छा, बड़ी बात है कि आप असलियत जो है बता रहे हैं कि देहात होता था। मेरी 35 साल एज है, वरना लोग छुपाते हैं। औरतें लोग नहीं नहीं, होते। मर्दों को भी बीमारी पड़ गई है। पूछ रही छुपाने। और आप बताना चाह रही हैं जब? ये तो 22 की हैं सबकी बता नहीं, आप बता- 16 22 की है, 16 की है। 16 साल की सदफ जो है बसंत के अच्छा, लिए ये जो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि 16 मेरे रुपए अपने की- बहुत शोबिस के दोस्त हैं 16 रुपए 3 कर दें, आते हैं। 16 हाँ, रुपए 3 3 कर कर दें। दे तो 16 ही है, समझ लें आप। कोई बात नहीं। लोग पसंद करते रहे, लोग इसी तरह देखते रहे जैसे लाइक करते से हैं। भी मेरा यही सवाल था कि येलो जो कलर है वो जी, बसंत जी। के लिए जो है वो रखा गया था कि सब खवातीन जो है वो पीला लिबास जो है वो ओढ़ेंगी। आपने ग्रीन क्यों पहना हुआ? देखिए इसमें येलो भी है, यानी कलरफुल है ना। बाकी दिनों के लिए भी ड्रेसिंग वगैरह आपने हाँ, की है? तो 3 दिन के लिए मैंने की हुई है। क्या जो लोग कर- मुझे कलर्स जानते क्या हैं, चूज़ देखते किया हैं, उनको आपने? पता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रेसिंग के मामले में वो हूँ। हर इवेंट पर, हर डे पर, यानी मेरा अलग ड्रेस होता है। अच्छा, अलग ड्रेस के साथ मेकओवर भी अलग होगा? मेकअप, हेयर जी, स्टाइलिंग? शूज, ज्वेलरी, सब कुछ ऐसे तैयारी करके मैंने रखी हुई है, जैसे ईद की रखी होती है ना, ऐसी की हुई है। अच्छा, आज तो हमने आपको देख लिया, अब कल क्या, कौन सा कलर वेयर कर रही हैं? कल हेयर स्टाइलिंग क्या मैं होगी? व्हाइट करूंगी। व्हाइट करेंगी आप? तो थीम से बिल्कुल आउट नहीं हो गई? नहीं, देखिए पंजाबी स्टाइल, पंजाबी लुक। Okay. कमीज शलवार में बहुत कम वेयर करती हूँ, तो वो मैंने किया है। फिर एक दिन के लिए मैंने रेड रखा है, और फिर एक दिन के लिए मैंने येलो ही रखा है। तो उस दिन hair फिर बल्कि मैं styling- परांदा भी styling पहनूंगी। कैसे? मैंने कभी नहीं पहना, मेरे बाल छोटे हैं, तो लेकिन मुझे शौक हो रहा है कि मैं परांदा भी पहनूं। परांदा किस दिन पहन रही हैं? किस कलर के साथ पहन रही हैं? परांदा में येलो के साथ पहन रही हूँ। येलो के साथ? येलो या रेड अभी डिसाइड नहीं हुआ, येलो या रेड उसके साथ। तो क्या कोई खास एहतमाम किया अपने बसंत को लेके? कोई खाना पकाना, कोई हलवा मेरा तो बुला? भाई हजारों रुपया लग गया। मैंने ड्रेस बनवाए हैं, शूज लिए हैं साथ में। अब मैं खाना नहीं बना रही, मैंने तैयारी कर ली है। हाँ, नहीं बसंत खाना की तो देखिए, मैं यानी सब कुछ होने के साथ साथ मैं माँ भी हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को, वो क्योंकि किसी के हाथ का नहीं खाता, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वर्कर्स हैं, लेकिन खाना मैंने खुद ही बनाना है। क्या अच्छा बना लेती हैं आप? सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ, वैसे उल्लू सबसे ज्यादा अच्छा बनाती वो हूँ। तो सब बना लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद नहीं, एक सब आर्ट है, कुछ। हर बंदा आर्ट है, हर बंदे को नहीं हर आता बंदा नहीं कर बनाना। सकता। उल्लू बनाना किसी को बेवकूफ खुदा अच्छा, बना। उल्लू बनाने के लिए क्या जो है वो
चीजें मद्देनजर रखना जरूरी है कि ये हो तो ऑफ कैमरा बताऊंगी ना, जो लोग उल्लू बने हुए हैं, तो वो भी अवाम पता- को मुस्तफीद करना है ना, कई मासूम अवाम भी देख रही होगी, उसके लिए इतनी किसी फायदे मासूम की ना बात हो आजकल सकती कोई है। भी नहीं नहीं जी, है। बस सोशल इसके मीडिया लिए- ने सबको इसके होशियार लिए कर दिया। चातर होना जरूरी है। ओ बंदे को होते हैं ना पंजाब, यार बड़ी चातर है। नहीं नहीं, एक्टिव आप इंग्लिश कलर्स यूज कर लेना, चातर जरा नहीं, वो हम पंजाब अजीब लाहौर में लगता वैसे है। बैठे उल्लू के हैं, लिए एक बार- चातर ही सूट करता है। चले वो कर ले, जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो उसका वो खत्म हो जाना, उसका जो है ना उसके अंदर जो पावर है उसका मजा खत्म हो खत्म हो जाएगा, चातरी। मजा खत्म हो जो चातर चलाक होती हैं वो बेवकूफ बना लेती हैं, और मेरे जैसे जो सीधे साधे वो बेवकूफ बन जाते हैं। ज्यादा सीधे साधे, ज्यादा सीधे साधे साइन लोग टाइप। पर ज्यादा सीरियस गुफ्तगू की तरफ हम चलेंगे, हम वापस टॉपिक पे आते हैं जी, और जी। अमीन साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि बसंत के हवाले से हमें क्या सुनाने जा रहे हैं अपनी सुरीली सी आवाज में। हाँ जी, बसंत के हवाले से तो मैंने आपको सुना जो मेरा है, तो वो मैंने आपको सुना दिया है। बाकी सॉन्ग्स मेरे अभी रिसेंटली मेरा माशाल्लाह बड़ा वायरल हुआ है, तो काले सूट च बंदूक लग दी, तो सोचा अगर वो फिर कहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। जरूर फब जांदा तेरे उत्ते हानने, भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए, भावें जे फब जांदा तेरे उत्ते हानने, भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी, नीली जीन विच बंब गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी, नीली जीन विच बंब गोरीए, ओ दिल साडे उत्ते नी तू वार करदी, इन्ना सोहना सोहणीए सिंगार करदी, पार्लर वाली दे नी मैं हथ चुमला, जेड़ी तेनू नित नी तैयार करदी, नी तेरी मां तो तेरा हथ मंगना, तू सानू आ गई पसंद गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी, नीली जीन विच बंब गोरीए। वाह। वाह वाह, बहुत खूब। यानी कि ये song दो बहुत सूट अच्छे हैं में इनके। ही जो है वो अच्छी लगती है, मुझे बाकियों में मुझे दोस्त में अच्छी लगती है। बाकी- इसमें पता क्या है, एक काला सूट और एक नीली जीन ले दे तो ठीक है, ज्यादा फिर खर्चा भी बच जाता है ना, अगर ज्यादा का नाम लूंगा फिर वो कहेगी लेके भी दो, अच्छा तो अच्छा, महंगाई देखे कहाँ पहुंची हुई है। ये तो है। उसको अच्छा, क्या गाने लिखता कौन है आपके? गाने मैं खुद भी लिखता हूँ जी, और कोई और भी बड़े बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं मेरे, जिसका अच्छा लगे, अपना अच्छा लगे तो अपना, और किसी दूसरे का लगे कि ये मेरे गाने से ज़्यादा अच्छा है तो उसका गा देते हैं। अच्छा, गाना गाने अच्छा गाने के लिए क्या होना ज्यादा जरूरी है? अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है तो क्या चीज जो है होगी तो वो अच्छा सिंगर बन सकता है? वो रियाजत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पता क्या, मोस्टली लोग जो ना कोई आम सा काम सीखते हैं ना, तो उसके लिए कई साल लगा देते हैं उस्तादों की मारें खाते खाते, और फिर जाके वो कोई आम सा हुनर सीखते हैं, जैसे कहने के कोई मैकेनिक बन गया है या कोई कुछ वगैरह वगैरह, या जैसे मैं सैलून का बात कर रही हैं, तो 3-4 साल ला के तो करना क्या, बनना क्या है आपने। ये सिंगर एक ऐसा काम है, यहाँ पे लोग टाइम नहीं देते, सिंगर बनने के लिए आ जाते हैं लेकिन सीखते नहीं है, तो सीखना बड़ा जरूरी है। सीखें, अगर और किसी की आवाज अच्छी ना हो पर वो गाना गाना चाहता हो, नहीं लय वो में सीखेगा तो होए। ठीक हो जाएगा ना। अल्लाह ताला ने सुर और लय हर बंदे के अंदर रखी हुई है, कुछ लोगों को खुद मिल जाती है, कुछ को उस्ताद ढूंढ के उसके हवाले कर देते हैं, उस्ताद के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं गाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो ये आपका गलत ख्याल है। आप किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं, उसको नज़र पेश करेंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़, उस्ताद जी को जब नज़र पेश करेंगे ना, वो आपके अंदर से सुर और लय निकाल के आपके हाथ पे रख देगा। ये लो, अरे वाह। सदफ, कभी आपने किया एक्सपीरियंस गाना गाने नहीं, का? सिंगिंग मैंने कभी भी नहीं बाथरूम की। सिंगर भी नहीं है आप? नहीं नहीं, बाथरूम सिंगर भी नहीं। सिंगिंग का शौक नहीं है नहीं। आपको? क्या शौक से कर लेती हैं आप? मैं होस्टिंग बहुत अच्छी शौक से कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलती बहुत ज़्यादा थी बचपन से ही, तो फिर मैंने कहा चलो एंकर बन जाते हैं। आपको पता है एंकर बोलते जो बहुत हैं। ज़्यादा बोलते हैं वो एंकर बन जाते हैं, यकीन करें ऐसे ही। ये आपको भी कह रही है साथ में। नहीं, हमारा तो काम ही बोलना है ना। हाँ, वो देखा, वो तो काम ही जाहिर ये सी बात बोलना। है, एक काम ही जब बोलना है बोलेंगे और- तो हमें कोई बिठाएगा ना कि ठीक है आप सवाल जवाब करें, तो फिर ही है ना। अच्छा, मैम को देख के कोई गाना आपको जहन में आता है? ये मेरा सॉन्ग है और ये ईद पे आ रहा है, ओके, तो ये मुझे आप दोनों को देख के मेरे जहन में आ रहा है, तो प्लीज माइंड तो नहीं आपने करना। कवर ही किया। अच्छा ठीक है, जरूर। कुड़ियां दा नहीं कोई भरोसा, सुन ले दुनिया सारी। ये मैंने ना जो नौजवान आशिक लोग हैं ना, उनको मैंने मतनबे किया है कि बेटा ध्यान से, कुड़ियां दा नहीं कोई भरोसा, सुन ले दुनिया सारी, हर आशिक दी बेड़ी डोबी, किसे दी भी नहीं तारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी नवी नवी यारी विच कसमां भी खांदियां, मौसमां दे वांगू इत्थे बदल भी जांदियां, ओए असां ते यारो वे जमाया, ओ मेरे ओ सज्जणो, असां ते यारो वे अजमाया, करदियां टैम गुजारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी
ये मुझे हर लड़की को देख के यही याद आता है। मतलब आपका एक्सपीरियंस बुरा हुआ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर लड़की बुरी है। 85% का बुरा होता है, तो हम देखेंगे ना डेमोक्रेसी में ये होता है आपने कि 85 का एक्सपीरियंस किया क्यों? नहीं मैंने नहीं किया, लोगों का होता है 85% लोगों का ना एक्सपीरियंस गलत ही होता है, ये काम ही ऐसा है। कि खवातीन के हक में भी आपने गाना बनाया? नहीं, वो कोई खवातीन बनाया, मैं क्यों बनाऊं? क्या क्या कहती हैं आप? मैं क्या कह सकती हूँ, सिंगिंग के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकती, वो इनका नहीं, शायरी के हवाले से तो कह सकती हैं ना। बस उनका देखिए, आप जो है ना किसी की सोच नहीं बदल सकते हम। अब उन्होंने सोच लिया है कि औरतें ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं, तो बस ऐसी हैं। अब जो नहीं, अच्छा मेरी बात एक मिनट नहीं मैं बताती हूँ। अब हम कहें कि जी मर्द, देखिए हम मर्दों पर भी बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। अब अच्छे मर्द भी होते हैं। अब कहाँ? अच्छे मर्द हमारे घरों में है, हमारे जैसा कि मैं जैसे हमारे फादर, हमारे भाई, हाँ। तो अच्छे भी होते हैं। तो जब आपने एक चीज सोच ली ना, तो आप सारी दुनिया का जोर भी अच्छा, लगा एक लेना, छोटी सी बात हम किसी की प्लीज। सोच नहीं बदल सकते। आपने अच्छा, कभी हम बसंत का त्यौहार मना रहे हैं तो थोड़ी सी हल्ले गुल्ले वाली, प्यार मोहब्बत ये वाली, मोहब्बत की फेस्टिविटी वाली बातें नहीं। साथ में एक्सपीरियंस भी आपने खुद ही आपने शुरू सवाल कर दिया। किया, हमने जवाब मैं दे ये दिया। कह रहा हूँ कि देखें, जो मैंने गाना गाया ना, तो इसके पीछे एक फलसफा ये भी है। आप किसी भी लड़की से पूछ लें, चाहे वो बेचारी झुग्गियों में रहती है, चाहे वो कहीं बड़े पोश इलाके में रहती है, उसके ख्वाबों में हमेशा शहजादा ही आता है। कभी कोई लड़की नहीं कहेगी मेरा ख्वाबों का मोची मुझे लेने आएगा, मेरे ख्वाबों का नाई मुझे लेना, ना। हर एक लड़के में ख्वाबों का शहजादा मोची आते हैं लेने। तो बनता है ना, ख्वाब में तो शहजादा मतलब ख्वाब देख देख अब वो सकते देखे हैं, ना, देख अब लेना, उनकी मजे के देख लेना। मेंटेलिटी चेकअप करे कि वो जो शहजादों को ख्वाब देख रही है ना, तो फिर वही वो मैंने गा के सुनाया, वहीं पे आएगी बात। नहीं, खवातीन गुजारा कर लेती हैं। हैं? अब इमेजिनेशन तो 15% अच्छी होनी चाहिए ना, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। पहले ही सोच ले मोची आएगा कोई, वो उससे भी गया गुजरा आएगा फिर। तो वो फिर ऐसा। अच्छा, वैसे कभी देखे गाना बना भी तो नहीं हो मेरा मोची आया, कभी आपने वो कोई सोचा हो मानेगा कि नहीं, शायरी तो सुनेगा लिखने के नहीं। लिए? तो वो ये पहली तारीख को आएगा मेरा चंद शहजादा, तो वो जो भी देख रही है अच्छा, ख्वाब के पीछे- खवातीन पे जो शायरी होती है वो भी, उसमें भी तो खूबसूरत खवातीन का जिक्र किया हुजूर, जाता है, मैंने उसमें पहले किसी मैंने चूड़ी का तो नहीं आपको होता। जो मैंने आपको पहले सॉन्ग सुनाया है, उसमें मैंने खवातीन को कहा तो काले सूट से बंदूक लग दी, मैंने एक नए तरीके से उनको किया है, उनको अप्रिशिएट किया है कि आपकी खूबसूरती को, और काली नीली जीन में बम्ब घुरी है, और पूरे गाने में मैंने उसकी ब्यूटी की तारीफ ही की है। नहीं, और वही बल्कि तो मैंने मैं तो ये कह भी रही कह हूँ दिया कि पार्लर कि वाले की जब- मैं हाथ चूम लो जो तुम्हें तैयार करती है। जब लिरिक्स जो है वो लिखे जाते हैं तो ये जैसे ख्वाबों में राजा आता है, शहजादा आता है, तो मर्द हजरात भी तो ये नहीं कहते कि वो चूड़ी आ गई या चुड़ैला आ गई। कभी किसी गाने में ये भी तो नहीं लिखा गया। मेरे ख्वाबों की रानी, मेरे घर की शहजादी। नहीं देखिए, इस जैसी तरह भी की हो ना, चीजें- जैसी भी हो, हम उसको शहजादी बना लेते हैं अपनी लाइफ की। अरे तो मेरी वाह। जिंदगी की कोई नहीं, ये हमारे आला ज़र्फ़ी मर्दों की, जबकि लड़कियां हमने देखा है कि अगर पूरे देखें- मर्द कम्युनिटी को जो है ये वो एड्रेस कर रहे हैं अपने बिहाफ पे। नहीं, मैं तो पूरी वकालत करूंगा, और मैंने देखा है कि अगर गाड़ी किसी की लेके आ जाए ना, तो खुश हो जाती है माशाल्लाह, और अगले दिन जब बता अपनी बाइक पे आता है तेरी ऐड, तो बात खत्म नहीं हो नहीं, जाती है। आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो ये आप गलत बात कर रहे हैं। यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो गाड़ियों में सफर करती हैं, लेकिन जब उनके लाइफ पार्टनर के पास अगर साइकिल भी है ना, तो यकीन करें ऐसी वफादार औरतें भी हैं जो साइकिल पर भी खुशी से बैठ जाती हैं। बस आपने बिल्कुल ना मुझे ठीक है। दिखानी है कोई ऐसी। बहुत शुक्रिया। सदफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, अमीन राजा हमारे साथ मौजूद थे। कोई शक नहीं इसमें, जब खवातीन और मर्द हजरात का टॉपिक शुरू हो जाता है तो नोक झोंक भी शुरू हो जाती है, लेकिन बड़े लाइटर बोर्ड में था, क्योंकि बसंत का त्यौहार है, सब पूरा पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट कर रहा है। लाहौरियों की तो बात ही कुछ और है, वो तो लौर है। ये तो एक बात जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर से भी आवाम जो है वो लाहौर का रुख किया है लोगों ने, क्योंकि लाहौरी जो है वो जिंदा दिल हैं। तो हमारी भी ये कोशिश थी कि AGN के प्लेटफॉर्म से बसंत के त्यौहार की खुशियां आप तक पहुंचाई जा सके, तो यकीनन हम इसमें कामयाब हुए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।